जय गजानन। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुच्य मामृतात्। प्रिय भक्तों, स्वागत है हमारे इस पावन यूट्यूब चैनल पर, जहां हम रोज आपको कथाओं का श्रवण कराते हैं। तो आज हम श्रावण मास महात्म्य कथा अध्याय 16 में पहुंच चुके हैं। कथा को श्रवण करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, आज रविवार का दिन है, तो सबसे पहले हम श्रवण करेंगे सावन रविवार की व्रत कथा। जहाँ सोमवार शिव के नाम से है, वहीं रविवार सूर्यदेव की उपासना का शुभ दिन है। यह यह व्रत आरोग्य, तेज, सम्मान और वायु के लिए किया जाता है। अब सुनिए श्रावण के रविवार की एक ऐसी पौराणिक कथा, जहाँ एक निर्धन ब्राह्मण की आस्था ने खुद सूर्य नारायण को प्रकट कर दिया। बहुत समय पहले काशी में सुदामा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन दरिद्रता, रोग, उपेक्षा से घिरा हुआ था। उसके परिवार में केवल एक दिया था, वो भी बुझता रहता। उसकी पत्नी सौम्या रोज केवल जल पीकर रहती। समाज उसे तिरस्कृत करता रहता। यह तो दुर्भाग्य का पुतला है। एक दिन सुदामा ने शिवालय में बैठकर आंसू भरे नेत्रों से कहा, हे भोलेनाथ, आपने भक्तों को त्रिलोकी दी, मुझे तो एक रोटी भी नहीं। क्या मेरी आस्था कम है? उसी रात सपनों में भगवान सूर्यदेव प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुमने जिसे शिव कहा वही मैं हूँ। तेज रूप में सूर्य, तत्व में शिव। यदि तुम श्रावण मास के प्रत्येक रविवार को व्रत करो, अर्घ दो, कथा पढ़ो और शिव सहस्त्र नाम का पाठ करो, तो तुम्हारा जीवन तेज और संपत्ति से भर जाएगा। प्रिय भक्तों, सुदामा ने व्रत का संकल्प लिया। सूर्योदय से पहले स्नान किया। तांबे के पात्र में गंगा जल भरकर उसमें लाल पुष्प, अक्षत और कुछ डालकर सूर्य को अर्घ दिया। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप किया। दिन भर फलाहार किया और सायं कथा का श्रवण किया। लेकिन दूसरे रविवार उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। भोजन नहीं मिला। सौम्या ने कहा, व्रत रख कर भूखे रहना आसान नहीं। इस संसार में पेट भी पूजा है। सुदामा बोला, पेट तो मिट्टी से भर सकता है, पर आत्मा को तेज चाहिए। उनकी यह भक्ति देखकर तीसरे रविवार को अचानक एक राजा का रथ रुका और रथ का पहिया वहीं फंस गया। राजा ने पूछा, इस भूमि में क्या विशेषता है? एक संत बोले, यह भूमि उस ब्राह्मण की है जो सावन के रविवार को सूर्य व्रत कर रहा है। उसकी तपस्या ने यहाँ की ऊर्जा बदल दी। राजा स्वयं ब्राह्मण से मिला और उसे 7 गांवों का दान दिया। चौथे रविवार को जब सुदामा अर्घ दे रहा था, तभी आकाश से तेज निकला और भगवान सूर्यदेव प्रकट हुए। वे बोले, वत्स, तेरे संकल्प और संयम ने मुझे पान लिया है। आज मैं तुम्हें आरोग्य, तेज, धन और कृपा देता हूँ। तुम्हारा नाम सूर्य मित्र कहलाएगा। और इस दिन जो कोई सूर्य को अर्घ देकर व्रत करेगा, वह रोग, शत्रु, अपमान और कर्ज से मुक्त हो जाएगा। प्रिय भक्तों, आज भी यदि कोई भक्त सावन मास के रविवार को व्रत रखे, तो उसे शिव और सूर्य दोनों की कृपा प्राप्त होती है। विशेषकर जो व्यक्ति नेत्र रोग, काया शोष, धन हानि या मानसिक चिंता से ग्रस्त हो, उसके लिए यह व्रत रामबाण है। श्रोताओं, अब आइए श्रवण करते हैं स्कंद पुराण पर आधारित शिव जी द्वारा वरदान, भस्म दान और व्रत की महिमा। श्रावण मास भोलेनाथ की कृपा का महोत्सव। प्रत्येक अध्याय इस मास का एक एक अनमोल रत्न है। और आज हम सुनेंगे स्कंद पुराण के अनुसार सावन मास की कथा अध्याय 16, जिसमें वर्णन है शिव जी द्वारा भक्ति को दिया गया दिव्य वरदान, भस्म की महिमा और श्रावण मास के व्रतों से मिलने वाली अद्भुत सिद्धियों का रहस्य। एक बार महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, श्रावण मास में किए जाने वाले शिव व्रतों का महत्व क्या है?
कृपया बताइए कि श्रावण मास में कौन कौन से साधक किस विधि से व्रत करके शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे विशिष्ट, ध्यान से सुनो। यह कथा स्वयं भगवान शिव ने एक परम भक्त को सुनाई थी, जो हिमालय की कंदराओं में तप कर रहा था। बहुत समय पूर्व सौमित्र नाम का एक साधक हिमालय की एक गुफा में रहकर ओम नमः शिवाय का जप करता था। उसने भोजन, जल, निद्रा सब त्याग दिया था। सौमित्र ने श्रावण मास में यह संकल्प लिया, जब तक महादेव मुझे दर्शन नहीं देंगे, मैं केवल बिल्व पत्र, गंगा जल और भस्म से ही उनका पूजन करता रहूंगा। 36 दिनों तक निरंतर शिव का स्मरण और पूजा करते हुए वह अंततः चेतना खो बैठा। तभी कैलाश से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके साथ नंदी, गढ़ और गंधर्व भी उपस्थित थे। शिव जी बोले मुस्कुराते हुए, वत्स, सौमित्र, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मांगो, क्या वरदान चाहिए। सौमित्र ने कहा नतमस्तक होकर, हे भोलेनाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो आपके शरीर की भस्म मुझे दें, जो आपकी आत्मा का प्रतीक है। और यह वर दें कि श्रावण मास में जो व्यक्ति भक्ति से भस्म लगाकर आपकी पूजा करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिव जी ने कहा एवं अस्तु। जो श्रावण मास में शिवलिंग पर गंगा जल, बिल्व पत्र चढ़ाकर, अपने मस्तक पर त्रिपुंड भस्म लगाकर मुझे स्मरण करेगा, उसे तीनों लोकों में कोई बाधा नहीं रोक सकेगी। श्रोताओं, भगवान शिव ने सौमित्र से आगे कहा, हे पुत्र, श्रावण मास के चौथे सोमवार में जो भक्त उपवास, शिव अभिषेक, भस्म लेपन और जप करता है, उसके जीवन से पापों की स्याही धुल जाती है। यहाँ तक कि रुग्णता, दरिद्रता, शत्रु बाधा और ग्रह दोष भी समाप्त हो जाते हैं। शिव जी ने यह भी बताया सोमवार व्रत के प्रभाव। पहला, पाप नाश, मानसिक शुद्धि। दूसरा, रोग मुक्ति शरीर। तीसरा, धन संपत्ति, आयु में वृद्धि। चौथा, सोमवार मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। प्रिय श्रोताओं, व्रत समाप्ति पर सौमित्र को ज्ञान, तप, सिद्धियां और लोग की सेवा की शक्ति प्राप्त हुई। उसने 84 गांवों में मंदिर बनवाए और श्रावण प्रचार व्रत प्रचार किया। आज भी सिद्ध क्षेत्र सौमित्र तीर्थ में हर श्रावण मास के 4 सोमवार पर भक्त लाखों की संख्या में दर्शन करने आते हैं। प्रिय श्रोताओं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ओम नमः शिवाय का जप करें। शरीर पर त्रिपुंड भस्म लगाएं। शिवलिंग पर दूध, बिल्वपत्र, भस्म अर्पित करें। शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र, रुद्राष्टक का पाठ करें। दिन भर फलाहार या निर्जल व्रत रखें। गरीब ब्राह्मणों को वस्त्र, तेल, भस्म या जल दान करें। प्रिय श्रोताओं, भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं। भस्म न केवल शरीर की शुद्धि है, बल्कि आत्मा की भी। श्रावण मास आत्म संयम, श्रद्धा और शिव में पूर्ण समर्पण का समय है। जो भक्त इस मास में प्रतिदिन शिव का नाम लेता है, इसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, श्रावण मास की यह 16वीं कथा हमें सिखाती है, यदि हम सच्चे मन से केवल 1 महीने शिव का नाम लें, तो हमारी सारी बाधाएं, सारे दोष, सारे भय सब नष्ट हो जाते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, आज हरियाली तीज व्रत कथा, आज हरियाली तीज है, तो ऐसे में श्रवण करते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। हाँ शिवाय। प्रिय भक्तों, आज हमारे इस वीडियो में जानेंगे हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथा। तो प्रिय भक्तों, अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताना कि यह कथा आपको कैसी लगी। प्रिय भक्तजनों, पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल तृतीया तिथि का आरंभ 26 जुलाई शनिवार रात 10:42 पर होगी और 27 जुलाई की रात 10:41 तक रहेगी। शास्त्रों के विधान के अनुसार उदया तिथि के अनुसार तीज का व्रत हरियाली 27 जुलाई रविवार के दिन रखा जाएगा। हरियाली तीज पर महिलाएं इन बातों का विशेष ख्याल रखें। इस दिन महिलाओं को हरे रंग का वस्त्र पहनना चाहिए और हरी चूड़ियां भी।
हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें और शादीशुदा महिलाएं खुद भी 16 श्रृंगार करें। जो भी महिलाएं व्रत कर रही हैं उन्हें भूल कर भी भोजन नहीं करना चाहिए। खाने पीने से व्रत अधूरा माना जाता है। ये भक्तों, कथा को पूरा श्रवण करिए क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। यह तपस्या उन्होंने अनेक जन्मों तक जारी रखी। 108 जन्मों में कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत, उपवास और ध्यान किया। जब 108वें जन्म में वे पार्वती के रूप में जन्मी, तभी उनके जीवन में पुनः शिव से मिलन की घड़ी निकट आई। बाल्यकाल से ही वे शिव जी को ही अपने हृदय में वास देती रहीं। माता मैना ने जब उनकी तपस्विनी वृत्ति देखी तो उन्हें चिंता व्यक्त की और कन्या को बहुत समझाया, किंतु पार्वती का संकल्प अडिग था। एक बार सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आई। पार्वती जी ने इस दिन निर्जला व्रत का संकल्प लेकर शिव को पति रूप में पाने हेतु कठोर तपस्या की। नदी किनारे गुफा में, वन में वे अन्न जल त्याग कर निरंतर ध्यान में लीन रहे। उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उस पर बेलपत्र धतूरा चढ़ाया, पूरे दिन उपवास किया और रात भर जागरण कर शिव नाम का जप किया। भगवान शिव की परीक्षा। भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक साधु के भेष में देवी के समक्ष प्रकट हुए और कहा, हे कन्या, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे योग्य कोई राजकुमार या देवता है। वह शिव तो शमशानी भस्मधारी, गले में सर्प और सिर पर जटाओं वाला है। वह तुम्हारी योग्य नहीं। पार्वती मुस्कुराई और दृढ़ संकल्प में बोली, हे महात्मा, शिव ही मेरे आराध्य हैं, वही मेरे पति हैं। मैं जन्म जन्मांतर तक केवल उन्हीं ही को चाहती हूँ। मेरे लिए शिव से बढ़कर कोई नहीं। पार्वती के इस अटल प्रेम और तप को देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, तुम्हारा तप सफल हुआ। मैं तुम्हारे इस प्रेम, भक्ति और व्रत से संतुष्ट हूँ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। श्रावण की शुक्ल तृतीया के पावन दिन शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। तभी से हरियाली तीज व्रत का आरंभ हुआ। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु व संतान दाम्पत्य जीवन के लिए इस व्रत को करती हैं। कन्याएं शिव पार्वती जैसे पति पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र, झूले, मेहंदी, गीत संगीत का विशेष आयोजन होता है। रात्रि को जागरण कर शिव पार्वती की कथा, श्रवण या पूजा होती है। यह पर्व प्रकृति के साथ आत्मा के पवित्र मिलन का भी प्रतीक है। हरियाली तीज न केवल स्त्रियों के लिए बल्कि संपूर्ण समाज के लिए भक्ति, समर्पण और प्रेम का महान उदाहरण है। प्रिय भक्तजनों, इस व्रत को मन, वचन और कर्म से पवित्र भावनाओं के साथ करना चाहिए। कथा सुनना व सुनाना दोनों पुण्यकारी होता है। प्रिय भक्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं आपको यह कथा कैसी लगी। धन्यवाद।